और सभी के सभी वानरों ने आंख मूंद ली और आंख मूंद करके गुफा से बाहर आ गए। और जैसे ही गुफा से बाहर आए तो स्वयं को सभी ने, स्वयं को, सब के सब ने सबको एक समुद्र के तट पर खड़े देखा। वह जो तपोमूर्ति स्त्री थी तब वह वहां चले गई जहां प्रभु श्री राम जी थे। प्रभु श्री राम जी प्रश्रवण पर्वत पे थे, वो उसी पर्वत पर चली गई और पर्वत पर जाकर प्रभु श्री राम जी की नाना प्रकार से स्तुति की, उनके सामने मस्तक नवाया और प्रणाम किया। प्रभु श्री राम जी के आदेश पर फिर वह स्वयं प्रभा नाम की वो तपोमूर्ति थी, स्वयं प्रभा, बद्रिक आश्रम जाकर उसने निवास किया। वहां से वो उसकी मोक्ष की प्राप्ति हुई। वानर आपस में बात कर रहे हैं। वो समुद्र के तट पर तो पहुंच गए, किंतु आगे तो उनको नहीं पता कि कहां जाना है। और समुद्र के तट पर पहुंच गए, अब समुद्र को कैसे लांगे जो 100 योजन का है, 4 कोस का है। अब माता सीता की खोज किस प्रकार से करें, उनके मन में नाना प्रकार के संदेह हैं, वो व्याकुल हो उठते हैं, उनके मन में विषाद आ जाता है। वो सोचते हैं कि अब तो वापिस ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि जो अवधि सुग्रीव ने बताई थी वह अवधि पूरा होने को आई है। और उस अवधि के बाद यदि यहीं रहेंगे तो सुग्रीव हमें मार डालेंगे, और बिना माता सीता की जानकारी लेते हुए, बिना पता लगाए होते कि माता सीता कहाँ है, वापिस लौटेंगे तो सुग्रीव वैसे हमें मार डालेंगे। अंगद कहते हैं कि अब तो हर प्रकार से मरण है, यदि बिना माता सीता की खोज का पता ले बिना अगर हम पहुंचे तो सुग्रीव मार डालेंगे, वो तो मुझे वैसे ही मार डालते। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला और वो मुझे भी मार डालते। ये तो प्रभु श्री राम जी की कृपा है, प्रभु श्री राम ने मेरी रक्षा की है। बुद्धिमान जामवंत सभी वानरों को नाना प्रकार से प्रभु श्री राम की कथाएं कहने लगे। वो बताने लगे कि ये हमारा बड़भाग है, हम सौभाग्यवान हैं, हम बड़भागी हैं, हम सब के सब जो, अरे प्रभु श्री राम कोई मनुष्य नहीं है, वो तो सगुण ब्रह्म है, और हम उनके दर्शन पा रहे हैं, और उनके चरण कमलों में हमारा अनुराग है। हम सब के सब इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जिस प्रकार हरि भक्ति पाकर कोई हरि भक्त शोभायमान होता है। नाना प्रकार से उपदेश देते हैं, शिक्षा और सिखावन देते हैं, प्रभु श्री राम के गुण समूहों की कथा कहते हैं। और ये सारी की सारी बातें उस एक पर्वत कंदरा में छिपा हुआ एक गिद्ध सुन रहा था, जिसका नाम संपाति था। गिद्धराज जटायु का जो बड़ा भाई था, वह तुरंत ही उस पर्वत कंदरा से बाहर आया और बाहर आकर के कहता है कि आहा, विधाता ने घर बैठे ही मेरे लिए बहुत सारा आहार भेज दिया। सारे के सारे बंदर व्याकुल हो गए कि गिद्ध तो अब हमें मारकर यहां अपना भोजन बनाने वाला है। किंतु बुद्धिमान अंगद ने कहा, आहा, प्रभु श्री राम ने गिद्धराज जटायु को परमधाम भेज दिया। और क्यों भेज दिया? क्योंकि जटायु ने प्रभु श्री राम जी के लिए कार्य किया, और जो प्रभु श्री राम जी के आज्ञा में चलता है, जो प्रभु श्री राम जी के लिए कार्य करता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। संपाति ने उसकी यह बातें सुनी, और यह बातें सुनने के बाद वह जहां वानरों के समूह हैं, जहां उनके झुंड है, उसकी तरफ आगे की तरफ आ गया। वानर सारे के सारे व्याकुल हुए और थोड़े पीछे की तरफ हटने लगे। तब उन्होंने बताया कि मैं संपाति हूं, जटायु मेरा भाई है, और एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि हम दोनों भाई जब भरी जवानी में थे, तब हमारे बीच में हठ लगी कि हम सूर्य के निकट जाना चाहते थे, और हम बड़ी ही रफ्तार से उड़ रहे थे, सूर्य के निकट गए।
जटायु से सूर्य का तेज, उसका प्रकाश सहा न गया, उस जलन से वो व्याकुल हो उठा और उसने अपनी दृष्टि और अपनी दिशा मोड़ करके वापस पृथ्वी पर आ गया। किंतु मैं अभिमान से युक्त था, मेरे अंदर मेरी देह का बड़ा अभिमान था और मैं उसी दिशा में कूच करता रहा जिस तरफ सूरज थे। सूरज के प्रकाश से, उसके तेज से, उसकी जलन से, उसकी वसा से मेरे दोनों पंख जल गए और मैं चीख मारकर जमीन पर आ गिरा। तब से मैं, अब एक चंद्रमा नाम के एक मुनि रहते थे, उसने मुझे देख लिया और मुनि ने मुझे आश्रय दिया। मुनि ने मुझ पर बड़ी दया की, मुझे आश्रय दिया और मुनि ने मुझे कहा कि त्रेता युग में निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में आएंगे, वह मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। त्रिकुट पर्वत पर लंका है, लंका में रावण नाम का स्वभाव से ही नैसर्गिक एक बिना डर का राजा रहता है, जिसको डर नहीं लगता। वो माता जानकी यानी कि प्रभु श्री राम जी की पत्नी को हर के लेके जाएगा। वानर उसकी सहायता करेंगे, वानर उसकी खोज में निकलेंगे और इस तट पर, समुद्र के तट पर वो एकत्रित होंगे और तुम प्रभु श्री राम जी की मदद करना इस कार्य में। तुम बताना वानरों को कि वहां जाना है, तब तुम्हारे जो जले हुए पंख हैं वो दोबारा उग आएंगे। यह जानकारी वानरों को, जितने भी वानर थे सबके सब वानरों को संपत्ति ने यह जानकारी प्राप्त करवाई। अब सबके सब वानर निराश हैं, क्योंकि 100 योजन का 4 कोस की लंबाई किस प्रकार से तय की जा सकती है? एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 100 योजन यानी कि 12, 100 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 1200 किलोमीटर किस प्रकार से तय होंगे? वानरों के मन में संदेह है। अब वो सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी के कार्य में हम किसी भी प्रकार से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। हम माता सीता को खोजना चाहते हैं। जानकारी प्राप्त होने के बाद भी हम समुद्र को नहीं लांघ सकते। गिद्धराज संपाति कहते हैं कि जो बुद्धिमान होगा, जो साहसी होगा, वही समुद्र को लांघ सकेगा और श्री राम जी की मदद कर सकेगा। मैं अवश्य ही मदद करता, किंतु मैं बूढ़ा हो चुका हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। और देखते ही देखते संपाति के दोनों पंख उग आते हैं और वो इस प्रकार से शोभायमान होने लगता है जिस प्रकार से हरि भक्ति पाकर कोई हरि भक्त शोभायमान होता है। यह सारी की सारी बातें बताकर गिद्धराज वहां से चला गया। जब सबने यह बात वानरों को पता चली तो सबने अपना बल कहा कि हाँ मैं इस प्रकार से वहां जाऊंगा, यह मेरा बल है। अपने अपने बल का बखान किया। किंतु समुद्र के पार जाने में सबको संदेह हो रहा था कि 100 योजन का समुद्र लांगे तो लांगे कैसे।